हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेटा फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले 3 लेक्चर आपके यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप पहले तीनों लेक्चर को अच्छे से पढ़ लो, फिर ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहां से फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉरीफेरा एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है उसके सबसे इंपॉर्टेंस ये है, उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है बच्चों को सर ये रट्टाफिकेशन है टोटल, बट बेटा रट्टाफिकेशन है ही नहीं। अब देखो कैसे हम लोग अब इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, देखना कोई रट्टाफिकेशन नजर नहीं आएगा आपको। अगर हम लोग एनसीईआरटी में पॉरीफेरा को निकालेंगे, आप एनसीईआरटी को अपने सामने में निकाल के रखो और फिर पढ़ो। आप जब पॉरीफेरा को निकालेंगे आपको ये तीनों फिगर एनसीईआरटी के बुक में नजर आएगा। ये तीनों फिगर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो यहां पे ये तीनों से कैसे क्वेश्चंस पूछता है, पहले ये समझना। इसको समझने से पहले एक बात देखना, एक एग्जांपल पहले समझते। जैसे कहा सबसे पहले कौन सा एग्जांपल है, साइकोन। इसका जो दूसरा नाम है वो है स्काइफा। दूसरा कौन सा है, यूस्पोंजिया। अब इसके नाम को याद रखना पड़ेगा। आपके नीट के एग्जाम में इतनी बार ये पूछा है, जैसे यूस्पोंजिया हो गया। अब समझो ऐसे याद रखेंगे। जिया, जिया एक लड़की का नाम है भाई। तो मान लो जिया नहाती है तो क्या बोलेंगे, जिया बाथ। क्या बोलेंगे, जिया बाथ। तो इसका नाम क्या हो गया, बाथ स्पॉन्ज। क्या नाम हो गया, बाथ स्पॉन्ज। तो इससे याद रखना आसान हो गया हम लोग को कि यूस्पोंजिया तो जिया बाथ। तो इस यूस्पोंजिया का दूसरा नाम क्या हो गया बेटा, बाथ स्पॉन्ज। अगर एस्पोंजिला पे आएंगे तो अब याद रखेंगे, जिया है, इसकी बड़ी वाली सिस्टर का नाम है जिला। जिया नहाती है बाथ स्पॉन्ज और जिला साफ पानी से नहाती है, इसको बोलेंगे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अब यहां से हमको ये एग्जांपल हमेशा के लिए याद हो गया। रट्टाफिकेशन है ही नहीं, अपने को लग रहा था यार बहुत रट्टाफिकेशन है, बट अब देखो यहाँ पे यूस्पोंजिया और स्पॉन्जिला दोनों का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे समझो जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, पूरा पॉरीफेरा, इसके पूरे मेंबर सारे के सारे मरीन वाटर में पाए जाते हैं। एक एक्सेप्शन केस है बेटा, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को छोड़ करके, स्पॉन्जिला को छोड़ करके कोई भी इसका मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एकदम पूछा है भाई, क्वेश्चन पलट के तू देख जा करके। पहले क्या कहा कि जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी स्पॉन्ज है वो सारे मरीन वाटर है। क्लियर हो गया ना बात यहां पे। अब हम इसको लिखते हैं। ये एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल याद हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया है नाम। एनसीईआरटी ने फिगर के नीचे नाम को मेंशन नहीं किया है, हमने मेंशन इसलिए कर दिया, नीट ने पूछा है। नीट ने क्या किया, फिगर को दे दिया और बोला कि बताइए ए नंबर में कौन सा फिगर है, बी में कौन सा फिगर है, सी में कौन सा डायग्राम है। तो अपन लोगों को याद रखना पड़ेगा कौन सा डायग्राम है। ये क्लियर है ना ये वाला। चल अब आते हैं सेकंड पे। अब देखो यहां पे, अब रही बात कि हम लोग पॉरीफेरा को देखते हैं भाई। अगर पॉरीफेरा में स्पॉन्ज को देखेंगे बेटा, तो एक बात तो हमको पता चल गया कि सर ये कंप्लीट एक्वेटिक है। कंप्लीट एक्वेटिक है मतलब ये पानी के अलावा दूसरे जगह नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, अगर एक्वेटिक में भी बात करें, कंप्लीट एक्वेटिक एंड फाउंड इन बोथ, दोनों जगह पाया जाएगा। फाउंड इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। अब आपको हम बताते हैं नीट में कहां से क्वेश्चन पूछता है और बच्चा गलती कर देता है। अब गौर से देखना, हमने क्या लिखा है कि फ्रेश वाटर में भी पाया गया और मरीन वाटर में भी पाया गया। एनसीईआरटी ने भी लिखा है। क्वेश्चन पूछेगा गलत हो जाएगा, बोलो क्या है सर। आप बैक पेज पे आओ पहले फटाक से। यहां पे हमने क्या लिखा है, याद को क्या बताया था, इसके अलावा कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ the sponge found in marine water except, या आप एक्सेप्ट स्पॉन्जिला।
यह आप अपने सुविधा के लिए बेटा, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए, आप मोस्ट को हटा करके यहां ऑल लगा लो। अब देखो कितना आसान हो गया। कहता है इस फाइलम के अंदर जितनी भी स्पॉन्ज है उसकी सारी मेंबर कहां पाई जाएगी बेटा, जल्दी बताओ तो। मेरीन वाटर में। सिर्फ कौन पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला। ये याद हो गया हम लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो आप यहाँ पे, ये स्पॉन्ज का डायग्राम है। इस डायग्राम को पहले समझते हैं बेटा। एनसीईआरटी को पलटो जल्दी से। अब इस डायग्राम को अगर आप देखो, इसमें देखो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र नजर आ रहे हैं, पोर्स। ये छोटे छोटे पोर्स है, और एक सबसे बड़ा पोर्स आपको देखने को मिलेगा यहां पे। ये देखो, ये एकदम बड़ा बड़ा पोर्स है, और इसके बगल में सब छोटे छोटे छिद्र है। देखो यहां पे आप इसकी साइज और इसकी साइज में देखो बेटा कितना डिफरेंस है। तो क्या हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं, देखो यहां पे, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर पॉडीफेरा के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे उसमें पोर्स पाया जाएगा? पोर्स पाया जाएगा। अब पोर्स कितने टाइप का होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। इतना तो पता चल गया सर कि इसमें पोर्स पाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या लिखते हैं यहां पे, पोर्स आर प्रेजेंट। पोर्स का मतलब क्या हो गया बेटा? छिद्र, है ना। इसके बॉडी पे छिद्र पाए जाते हैं। अब इस पोर्स को हम ऐसे करके देखते हैं। देखो यहां पे दो टाइप के पोर्स पाए गए, एक स्मॉल पोर्स हो गए और एक बड़े वाले पोर्स हो गए, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे हम कैसे क्या लिखेंगे। ये जो स्मॉल पोर्स है, ये जो स्मॉल पोर्स है, इसको हम बोलते हैं बेटा ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। और ये जो बड़ी बड़ी पोर्स है, कैसा पोर्स है? जो बड़े बड़े पोर्स है बेटा, इसको हम लोग ऑस्कुलम बुलाते हैं। तो अब गौर से समझना, पॉडीफेरा का एग्जांपल याद हो गया हमको। ये पता चल गया पाया कहां जाता है, ये भी पता चल गया कौन पाया जाता है फ्रेश वाटर में, बाकी तो सारा मरीन का है। तीसरा बात क्या पता चला हम लोगों को कि सर इसके बॉडी में पोर्स पाया जाता है, और यह पता चला कि पोर्स दो तरह का है। छोटे छोटे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, और बड़े बड़े पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्कुलम। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहां पे, इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब ना बेटा उस पोर्स को हम बना के देखते हैं किस तरह से पोर्स नजर आया। देखो यहां पे ये एक स्पॉन्ज के डायग्राम को हम बनाते हैं, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम उधर भी दिख रहा था हम लोग को। ठीक है। अब देखो, आप देखो बेटा एक बात, इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, है ना। ये छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये क्या नजर आ रहे हैं आपको? छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं। इस छोटे छोटे पोर्स को हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑस्टिया बोलते हैं। अब समझो यहां पे ये जितने भी छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑस्टिया। और अब देखना, और ये जो बड़ा वाला छिद्र दिख रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑस्कुलम। अब दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। होता जैसे ये तो मरीन वाटर है ना, हमेशा सेसाइल मोशन में कहीं पे चिपका हुआ है जाके समुद्र के अंदर। तो पानी आएगा, और पानी के द्वारा, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पानी के द्वारा ही खाना, ऑक्सीजन, वो सारा चीज अंदर आएगा। तो पानी आएगा किधर से? ऑस्टिया के द्वारा अंदर आएगा। तो सारा चीज पानी से, जितनी भी चीज इसके बॉडी के अंदर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। और यही वजह से इसको इनलेट पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलेट पोर। और ऑस्कुलम को क्या बोलेंगे हम लोग? आउटलेट पोर। ठीक है। इसको इनलेट पोर क्यों बोले हम लोग? देखिएगा क्यों बोलते हैं हम लोग। थ्रू ऑस्टिया फूड, ऑक्सीजन, वाटर, है ना बेटा। तो ऑस्टिया के द्वारा ही भोजन हो, या ऑक्सीजन हो, या पानी हो,
ये सारा चीज कहां आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। और ऑस्कुलम के बारे में बात करेंगे अगर, तो थ्रू ऑस्कुलम क्या होगा, यहां से एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस, ठीक है नंबर। तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम में अंतर पता चला, ऑस्टिया के द्वारा ही सारा चीज अंदर आएगा, चाहे वो खाना हो, ऑक्सीजन हो, पानी हो, सारा चीज आएगा। और जब इसके बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर ये बाहर निकल जाएगा ऑस्कुलम के द्वारा, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है ना। आओ, इसके अंदर का जो ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कैविटी को बोलते हैं हम लोग, स्पेस, बॉडी कैविटी। इसके बॉडी में जो खाली स्पेस है, ये पूरा जो खाली स्पेस दिख रहा है, इसी को हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, ये फिगर समझ में आया। पहले यहां तक कितना है, बाद में इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। अब अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझते हैं हम लोग। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो आओ देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखना क्या है, कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये क्या हो गया, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अगर हम इसी को देखें तो देखना क्या होगा। पहले तो वाटर हो गया बेटा, वाटर से कोई भी चीज कहां आएगा, ऑस्टिया में, ऑस्टिया के द्वारा वो कहां चला जाएगा, स्पॉन्जोसील में चला गया। कहां पे गया, स्पॉन्जोसील में गया। अब स्पॉन्जोसील से ध्यान देना, स्पॉन्जोसील से फिर कहां पे चला जाएगा, ऑस्कुलम में जाएगा, और ऑस्कुलम से फिर कहां चला जाएगा, वाटर में चला जाएगा। तो यही प्रोसेस कहलाता है इसका वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर है, वाटर से भोजन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो भी आना होगा आएगा, और वो ऑस्टिया के द्वारा बॉडी के अंदर पहुंचेगा, वहां डाइजेस्ट होगा, और जो अनडाइजेस्टेड चीज होगा वो ऑस्कुलम के द्वारा फिर वापस कहां चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो यहां पे क्लियर हो गया। अब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे इसका, लिख लो इसको, हो गया। चलो अब आओ, अब हम क्या करते हैं, ऑस्टिया को और अच्छे तरीके से पढ़ने की, सॉरी स्पॉन्ज को और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए उसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। तो देखना, ठीक है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं। ठीक है, अब आओ, अब देखो यहां पे अब देखना बेटा किस तरह से हम यहां पे करते हैं। जब हम स्पॉन्ज का ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, मान लो, तो पहली बात तो ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, पोर्स नजर आएगा, है ना। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे। मान लो ये पोर्स हो गया, ये क्या हो गया, पोर्स हो गया। पोर्स का नाम आपको पहले से पता है,
इस पोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑस्टिया। और जो ऊपर में एक बड़ा सा पोर्स है बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑस्कुलम। ठीक है, तो अब यहां पे अब आओ, जब इसका हम ट्रांसवर्स एक्शन करते हैं, मान लो ट्रांसवर्स एक्शन करेंगे, तब देखो हमको कैसे क्या नजर आएगा। इसमें हमको क्या दिखेगा? पहली बात तो ये पूरा खाली जगह हो गया स्पॉन्ज का। इसमें हमने पढ़ लिया, इसको ऑस्टिया बोलते हैं, इसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ये अपने को पता है, इसका काम पता है। अब देखो, जब इसको ट्रांसवर्स एक्शन करेंगे, इसके अंदर सेल नजर आएगा। तो स्पॉन्ज में दो टाइप का सेल पाया जाता है, एक कोइनोसाइट, एक एमोइबोसाइट सेल। कोइनोसाइट सेल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना स्पॉन्ज अधूरा है। अब देखो, पहले हम लिख देते हैं, आपको आसान होगा आपके लिए। कितने टाइप्स का सेल पाया गया? 2 टाइप्स ऑफ सेल आर 2 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट। कौन कौन सा सेल हो गया बेटा? एक हो गया कोइनोसाइट सेल, इसी को कॉलर सेल भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉलर सेल। और दूसरा हो गया एमोइबोसाइट सेल। ये दो टाइप का सेल पाया गया आपको स्पॉन्ज के केस में। अब इसको फिगर से समझते हैं, इसको फिगर से समझते हैं। देखो यहां पे ये जो कोइनोसाइट सेल है, यहां देखना, फिगर को बना रहे बेटा हम लोग। इसी फिगर को हम थोड़ा बड़ा करके भी बना देंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना। आप देखो, मटके के जैसा आपको दिख रहा होगा, ये जो मटके के जैसा आपको दिख रहा है, इसी को हम बोल देते हैं कोइनोसाइट सेल। और इस मटके में इस तरह से बेटा फ्लैजिला निकला होता है, ठीक है ना, ये पूरे में पाया जाएगा। तो ये कोइनोसाइट सेल हो गया। ये जो हमने बनाया पिंक कलर से, ये क्या हो गया? कोइनोसाइट सेल। और इसमें जो व्हाइट कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैजिला। अब रही बात, दूसरा हो गया सर कि एमोइबोसाइट सेल भी बना दीजिए आप। तो देखो यहां पे एमोइबोसाइट सेल बनाते हैं, इन दोनों के बीच में हालांकि पाया जाता है, बट आप ऐसे समझो, देखो बेटा, बिजली के जैसा आपको दिख रहा होगा, ये एमोइबोसाइट सेल है, ठीक है। ये दो टाइप का सेल पाया गया, ये हो गया आपका एमोइबोसाइट सेल। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान देना। कोइनोसाइट सेल का काम क्या है? इसका काम क्या है? इसमें फ्लैजिला लगा हुआ है। मान लो अगर स्पॉन्ज को खाना चाहिए, भूख लग गया इसको, यह फ्लैजिला को बहुत तेजी से रोटेट करेगा, और जितनी तेजी से फ्लैजिला रोटेट करेगा, बाहर से पानी अंदर आएगा। और जब बाहर से पानी अंदर आएगा, वाटर कैनाल सिस्टम, अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? वाटर कैनाल सिस्टम। जब फ्लैजिला बहुत तेजी से मूव करेगा, तो पानी के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, वो ऑस्टिया के द्वारा स्पॉन्जोसील में पहुंच जाएगा, और स्पॉन्जोसील में फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? डाइजेशन प्रोसेस। यही चीज यहां पे है, ठीक है। तो क्या होगा, हम अभी लिखेंगे भी कि कोइनोसाइट सेल में जो फ्लैजिला है, ये तेजी से रोटेट करेगा। इसके रोटेट करने के कारण बाहर से पानी, और पानी के साथ साथ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वो सारा चीज ऑस्टिया के द्वारा अंदर आ जाएगा, और फिर अंदर आने के बाद डाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर बाहर चला जाएगा। एमोइबोसाइट सेल की बात करें तो ये कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स सिक्रेट करता है, जो स्केलेटन के जैसा काम करता है, जो उसको स्पॉन्जीन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतना समझो, हम आगे लिख रहे हैं। देखो यहां देखना, अगर हम देखें कि सर कोइनोसाइट सेल का क्या काम है, कोइनोसाइट सेल का काम देखना क्या है, हम क्या लिखेंगे? पहला बात, इसका फिगर आपको पहले भी बनाए थे, अभी भी बना रहे बेटा। ये कोइनोसाइट सेल हो गया, ये फ्लैजिला हो गया। हम क्या बोलेंगे? इट हेल्प्स टू ब्रिंग वाटर
inside the spongocele through which food gases, है ना बेटा, फूड भी आएगा, गैसेस भी आएगा, वाटर कम्स इनसाइड। इसी के द्वारा ये सारा चीज कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अगर हम एमोइबोसाइट सेल की बात करें, एमोइबोसाइट सेल की बात करेंगे तो ये क्या करता है, पहला बात तो देखो आप इसका फिगर भी देखे थे आप बेटा, है ना, एमोइबोसाइट सेल हो गया। ये क्या करेगा, एमोइबोसाइट सेल का काम देखिएगा क्या है, इट सिक्रीट calcareous spicules which provide skeleton like स्ट्रक्चर। जो क्या प्रोवाइड करता है बेटा, स्केलेटन। हम कह सकते हैं कि स्केलेटन के भी जैसा काम करता है ये, कौन, कैलकेरियस स्पाइक्यूल, जिसको स्पॉन्जीन भी बोलते हैं हम लोग, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पॉन्जीन। तो कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स को आप स्पॉन्जीन भी बुला सकते हैं। तो ये दोनों का काम क्लियर हो गया, दो सेल पाया गया, दोनों सेल क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं फिर से आगे, देखो यहां पे, ठीक है बेटा, ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। अब अगर हम यहीं पे आते हैं, देखो इस फिगर पे आते हैं हम लोग, इस फिगर पे अगर हम आएंगे तो हमको क्या पता चल रहा है वो समझना। ये कोइनोसाइट सेल हो गया, है ना, ये हो गया क्या, एमोइबोसाइट सेल हो गया। और अब ऐसे समझिएगा आप, इसमें क्या कहा, जैसे ये कोइनोसाइट सेल में क्या हो गया बेटा, ये फ्लैजिला जैसा हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये तेजी से जब रोटेट करेगा, अब देखना, अगर आप इसको नोट कर लिए ना तो हम इसमें बना रहे हैं, अगर 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 तेजी से ये रोटेट करेगा तो बाहर से जो वाटर का जो फ्लो है बेटा वो कहां आएगा, अंदर आएगा। वाटर तेजी से कहां आएगा, अंदर आएगा, आएगा ना, अंदर आएगा। अब कहता है वाटर तेजी से कहां आ गया, अंदर आ गया। अब यहां पे वाटर के साथ साथ और क्या आया होगा, फूड भी आया होगा, है ना, गैसेस भी आया होगा। अब ये सारा चीज यहां पे आ गया, फूड गैसेस सब कुछ आ गया। अब यहां पे डाइजेशन, तो हमको पता चल गया स्पॉन्जोसील में डाइजेशन प्रोसेस होगा। स्पॉन्जोसील में क्या होगा बेटा, डाइजेशन प्रोसेस होगा। अब इसके डाइजेशन के बाद देखो क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे, अब ये तो हमको पता चल गया बेटा, कोइनोसाइट का काम पता चल गया। एमोइबोसाइट सेल, तो कोइनोसाइट सेल का काम क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि सर इसमें फ्लैजिला है, ये तेजी से रोटेट करेगा, जिसके कारण जो फूड है, ऑक्सीजन है, जो भी गैसेस है, न्यूट्रिशन है, वो अंदर आएगा, ठीक है। ये कोइनोसाइट सेल का काम हो गया। एमोइबोसाइट सेल का भी काम हमको पता चल गया कि जो सर एमोइबोसाइट सेल है वो कैलकेरियस स्पाइक्यूल, जो किससे बना होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट से। ये जो सिक्रीट करेगा, ये क्या सिक्रीट करेगा, यहां देखो हमने लिखा है यहां पे बेटा, है ना, यहां पे आओ, ये देखो हमने क्या लिखा, कोइनोसाइट सेल का काम, ये कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि जो कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स है ये किसका बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा बेटा। यहां पे क्लियर हुआ, चलो अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया सर, है ना, यहां से आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट के बारे में हमको स्पॉन्ज का सब कुछ पता चल गया। स्पॉन्ज का पता चल गया कि कैसे, कौन सा सेल है, क्या करता। अगर हम इसके लेयर की बात करेंगे तो आप लेयर भी देख सकते हो, बट आपको लेयर है नहीं पढ़ने का, आप एनसीईआरटी के ही ट्रू आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम इसके रिप्रोडक्शन पे आए, किस पे आएंगे, रिप्रोडक्शन पे आते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन पर आए तो इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से है, दोनों है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और दूसरा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा।
दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रेगमेंटेशन भी होगा और होगा बडिंग, है ना। बडिंग में भी कैसा बडिंग होगा बेटा, इंटरनल बडिंग होगा, है ना, अंदर की तरफ बनता है, ठीक है। सॉरी, ये बडिंग हो गया, तो फ्रेगमेंटेशन भी हो गया और क्या होगा, बडिंग। दोनों टाइप से क्या होगा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम आएंगे इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, तो यहां पर क्या होगा, पहली बात जो स्पॉन्ज है वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हो गया, ये बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। मतलब एक ही स्पॉन्ज में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। ऐसे देखो यहां पे मान लो ये स्पॉन्ज है, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये स्पॉन्ज हो गया, ये स्पॉन्ज हो गया आपका, ठीक है। यहां भी क्या हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये भी क्या हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखिए यहां पे, अगर हम यहां पे देखेंगे अब देखिए यहां पे क्या कहा, अगर हम देखें इस स्पॉन्ज में तो हमको यह पता है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया गया और फीमेल दोनों पाया गया, इसमें भी दोनों, इसमें भी दोनों। लेकिन बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, यह याद रखना पड़ेगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, ऐसे समझो, मान लो कि इसमें, ऐसे समझो ये आपको मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव है और ये क्या हो गया, मेल। मेल स्पर्म बनाएगा, फीमेल क्या बनाएगा, ओवम। यहां भी दोनों होगा, यहां भी फीमेल भी होगा और क्या होगा, मेल, दोनों है ना। फीमेल में जो ओवम है वो नॉन मोटाइल है बेटा, वो नॉन मोटाइल है, वो मोटाइल है ही नहीं। तो स्पर्म होगा, तो स्पर्म यहां से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर जाएगा, स्पर्म जाएगा और इधर से इसके ओवम के साथ फ्यूज कर जाएगा। अब समझे कि नहीं समझे कैसे हुआ, एक बार और हम समझा देंगे आपको। देखो यहां पे, अगर मान लो इसका जैसे ये मेल है, ये स्पर्म रिलीज करेगा, इसका स्पर्म इस फीमेल के ओवम के साथ आकर के क्या होगा, फ्यूज करेगा। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे कि जो स्पॉन्ज है वो बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी में दोनों है, ठीक है। स्पर्म भी बनेगा और ओवम भी बनेगा, लेकिन जो ओवम है वो नॉन मोटाइल है और स्पर्म क्या हो गया, मोटाइल। तो जो स्पर्म होगा वो वाटर के द्वारा निकलेगा और निकल करके दूसरे के फीमेल के साथ जाके फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है ना। और जबकि अगर वही इसी को क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल है और हम क्या लिखेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हम क्या लिखेंगे, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आओ अब ये, तो ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर के ही द्वारा होगा। अब लाइन क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तब जाकर के क्या होगा, लार्वा स्टेज बनेगा बेटा, है ना, एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्टेज बनेगा। अब देखो यहां पे हम एक और समझाते इधर से। ऐसे मान लो कि जैसे स्पॉन्ज हो गया, ये स्पॉन्ज हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी स्पॉन्ज हो गया, ठीक है। तो स्पॉन्ज के एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाया गया, यहां भी पाया जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, एक बॉडी में स्पर्म भी बन रहा है और एग भी बन रहा है, इसी एक को हम ओवम भी बोल देते हैं। फिर दूसरे स्पॉन्ज के बॉडी में भी स्पर्म बनेगा बेटा और क्या बनेगा, एग बनेगा। अब इसको याद हम ऐसे रख सकते हैं, ये स्पर्म फ्यूज किया इसके एग के साथ, ठीक है, ये स्पर्म फ्यूज करेगा इसके एग के साथ और फ्यूज करके ये क्या बनाएगा बेटा, लार्वा स्टेज। हालांकि लार्वा स्टेज पढ़ना नहीं है, एम्फीब्लास्टुला,
और फिर यहां से क्या होगा, एडल्ट, ये बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपका ये स्पॉन्ज का कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। कल के लेक्चर में हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे बेटा, सिलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है। इसको फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।